नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल लेटर लेकर आया हूं, यानी इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग लेकर आया हूं, पत्र लेखन इंग्लिश का। इसके पहले भी मैं आप लोगों के लिए यानी 3 लेटर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ये चौथा लेटर है। इसके बाद एक और लेटर मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन जितने भी पहले वाले जो भी लेटर 3 वीडियो लेटर का है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगा ये तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैं एक एक करके आप क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम जिस विषय पे या जिस लेटर पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारा हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट लेटर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भली भांति इसको कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर मैरिज। यानी कि आपको पता है कि सिस्टर और ब्रदर यानी सिस्टर की सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो लेटर का जो पूछता है इससे रिलेटेड वो सिस्टर से पूछता है, सिस्टर मैरिज, ठीक है। तो ये हर बरस आपके एग्ज़ाम पेपर में आता है। तो इस चीज़ को आप अपने फ्रेंड को बुलाने हैं, उसको अटेंड करना, शादी अटेंड करना है, अपने भाई की शादी, बहन की शादी, तो उससे बुलाने के लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो पत्र लिखना तो कैसे लिखना है आप बिल्कुल मैं शॉर्ट एकदम ओनली शॉर्ट 2 से 3 लाइन में आपको क्लियर करा दूंगा। आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू आपको करना क्या है, तो आप लोगों को हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बना रहना है, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम ये है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले यानी कि आप हेडिंग करोगे, यानी जो पेपर में लेटर पूछेगा 2-3 करके पूछेगा, जो आपको आता है उसका आप उसको अपने कॉपी पे इन करने के बाद से आप नीचे की एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट एड्रेस पिन करना है। एड्रेस पिन करोगे जब आप, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस पिन किया है, ये मेरे गांव का नाम है जो भटनी ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है, 01 टेगरा भटनी, देवरिया, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे उसके नीचे की लाइन में आपको डेट पिन करना है कि डेट कौन सा होगा, डेट आपको पिन कर देना है, ठीक। उसके बाद एक लाइन छोड़ के माय डियर सुमित, यानी जिसको आपको बुलाना है, तो हमने यहाँ पे अपना ही नाम लिख रखा, आप अपने मित्र का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो माय डियर सुमित हो गया है, माय डियर राम, माय डियर श्याम, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे की लाइन से आपको लिखना है आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, I am glad to inform you that the मैरिज ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। तो कह रहा कि मुझे बताते हुए या तुमको ये चीज़ इन्फॉर्म कर सूचना देते हुए बहुत प्रशंसा हो रही है आपको कि मेरी सिस्टर की मैरिज। अब देखिए सिस्टर की मैरिज, अब जिसका यहाँ पे नेम पिन कर दीजिएगा, ठीक है, यानी नाम कोई भी नाम एक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो नाम पिन कर दीजिए, सिस्टर इज नेम, ठीक, इज फियर्ड फॉर 25 मार्च, यानी कि मुझे बताते हुए प्रशंसा हो रही है कि मेरी सिस्टर की शादी जो 25 मार्च को फिक्स हो चुकी है, ठीक है, फिक्स हो चुकी है। देखिए अच्छे से आप लोग चलते अच्छे से समझिएगा, यानी कि देखिए मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ इस चीज़ को आप माइंड में रख लीजिएगा, तो कहीं आपको कोई भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे क्या है, यू आर क्राउडली इन्वाइटेड टू द वेडिंग। अब देखिए यू आर क्राउडली इन्वाइटिंग टू वेडिंग, माई मदर विशेस डैट योर सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज। यानी कि अब देखिए अपने मित्र को वेडिंग जो मैरिज का देख रेख या जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करने के एक सपोर्ट के लिए अपने मित्र को बुलाया जाता है। तो इसीलिए कि जब ज़रूरत हो तो मित्र फ्रेंड जो होते हैं वो आप देखते हैं कि बढ़ चढ़ के भाग्य सहयोग करते हैं अपना शादी में। उसके बाद कह रहे कि माई मदर, यानी मेरी माँ की भी इच्छा है डेट योर सिस्टर आल्सो अटेंड द मैरिज, कि तुम आओ और अपनी सिस्टर की जो शादी है, अपनी बहन की या मेरी बहन की जो शादी है उसे अटेंड करो, ठीक है। तो एक एक वर्ड आप देखते चलिएगा क्योंकि इसी चीज़ को आपको याद करना है। मैं थोड़ा सा बस हेल्प कर दे रहा हूँ। वी विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून,
यानी कि इस अभी तो देखो, अभी तो ये अगला क्या कह रहा है, अगला उसको बता रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कह रहा है कि यू विल सीन, यानी आपको जल्द ही, यानी जल्द ही रिसीव द, यानी जल्द ही इन्विटेशन कार्ड। सुन का मतलब जल्द ही, ठीक है। इन्विटेशन कार्ड का मतलब न्योता, जो कार्ड हम लोग शादी में लोगों को देते हैं, वो आपको जल्द ही एक फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड, यानी शादी का कार्ड, समझ लीजिए, सीधा सीधा बात समझिएगा, शादी का कार्ड आपको रिसीव होगा, यानी प्राप्त होगा, ठीक। विथ जॉय एंड बेस्ट विशेस। अब इसके नीचे के लाइन से क्या लिखते हैं, विथ जॉय एंड बेस्ट विशेस, यानी मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मीद का चीज आनंदित हो, बेस्ट हो, और इस, ठीक। तो यहाँ से लिखने के बाद से विथ जॉय एंड बेस्ट विशेस, यानी साथ ही आओगे तो उस जॉय, जो भी इंजॉय करना होगा, तो उसके साथ साथ इच्छा जताया जा रहा है, ठीक। आगे आपको लिख देना है कि योर एफिडेंटली XYZ। तो देखिए बहुत सारे बच्चे नाम लिखते हैं, तो देखो नाम पिन करना कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आप XYZ या ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो लेटर लिखने की प्रक्रिया है, उस चीज़ को आप उसका हिंदी ट्रांसलेट थोड़ा और इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो होता है उसको आप तैयार कर लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ आपको खुद से लिखना है, जैसे मान लीजिए आंसर वगैरह करना होता है, तो उसमें तो आपको आंसर याद होने के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी पता होना चाहिए। लेकिन देखिए जो चीज़ आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो ट्रांसलेट करने से पहले देखो दो चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए। पहला क्या, पहला आपको याद होना चाहिए कनेक्टिव वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ से उठाना है, बात समझिएगा, हमारा सब्जेक्ट कहाँ से उठाना है, और सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ आपको मेन जो वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स को पहचानना है, और मेन वर्ड्स को पहचानने के बाद से आपको कनेक्टिव वर्ड यानी जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है है ना। तो यानी बच्चों को सबसे पहली जो फोकस करने वाली बात है, तो वो फोकस आपको कर लेना है कनेक्टिव वर्ड पे, ठीक है। कि जब आप कनेक्टिव वर्ड पे फोकस कर लेंगे, कनेक्टिव वर्ड आपको तैयार रहेगा, तो आपसे कहीं मिस्टेक नहीं होगा। उसके बाद बस देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि बस बहुत छोटा छोटा एक एक थोड़ा बड़ा बड़ा मीनिंग, वर्ड मीनिंग है, लेकिन सब छोटा स्मॉल स्मॉल लेटर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका 100% श्योर है कि आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो ठीक है, तो मैं क्या बताया हूँ आपको, कनेक्टिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट की भूमिका सब्जेक्ट की भूमिका बहुत होती है, तो सब्जेक्ट पहचानना, उसके साथ साथ कनेक्टिव वर्ड को देखना, उसके बाद से ट्रांसलेट करने के अनुसार ट्रांसलेट को पहचाना कि कौन सा टेंस है, उसके अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। बाकी जो भी बोर्ड से रिलेटेड जो भी मोस्ट टॉपिक है उसको मैं आप अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। आप यहाँ हमारे चैनल पर से बिल्कुल मुफ्त में बिना किसी फीस फाइन के आप देख सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि उम्मीद खुद से करो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उम्मीद पे जब खुद की उम्मीद पे चलोगे तो मंजिल तय बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट आपको लेटर, एक और लेटर बताने वाले हैं, इसके बाद एक भी लेटर आपको बताने वाले नहीं हैं। हम 10 के बच्चों को स्पेशल में बता दें, 5 लेटर में आपसे वादा किया था कि 5 लेटर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद एक भी लेटर नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये ही 5 लेटर आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपसे नेक्स्ट लेटर में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।